ज्वाइन कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं सैयद गनी साहब इस पैनल में शामिल होने के लिए। सैयद गनी साहब, सिंध का बजट जो है हेल्थ का, उसमें पिछले 8 सालों में 5 खरब रुपए इंजेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ फैसल सब्जारी साहब मौजूद हैं, हाफिज नईम साहब मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साहब मौजूद हैं। उन सबका कहना है कि सिंध के अंदर कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे, सिंध के अंदर ऑन फील्ड कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही जिसको देख के कहा जा सके कि 5 खरब रुपए सर्फ हुए यहाँ पे। बहुत बड़ी मेहरबानी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आवाज़ पूरी तरह जाने भी देंगे और डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे मुझे आप, क्योंकि जब बातें मैं करूंगा शायद आपको बहुत बुरी लगेंगी। पहले तो मुझे बहुत दुख होता है कि एक इतना बड़ा चैनल जो है वो एक बाकायदा प्लान करके एक हुकूमत के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करे, और मैं आपको सबूत देता हूँ उसका। मेरे पास एक मैसेज है जो आपके तमाम बच्चे का इंतकाल हो गया, एक बच्चा एड़ियां रगड़ के मर गया लाड़काना से कुत्ते के काटे। जी प्लीज सवाल मुझसे कर लीजिएगा। प्लीज आपने जो फोन पे लिया है जी, मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मेरा ये पूरा हक है कि जो मैं समझूं मैं बात करूं, चाहे वो गलत हो, लेकिन आप सुने उसको जरूर। आपका जो मैसेज है जो तमाम रिपोर्टर्स को भेजा गया है, मैं वो पढ़ता हूँ और फिर आप बताइएगा कि आज़ाद मीडिया का ये काम है। तमाम डिस्ट्रिक्ट और बीट रिपोर्टर्स से कम एक पैकेज बनवाएं। सिंध हुकूमत के अस्पतालों में सहूलियात, दावे क्या और असल हकीकत क्या। रिपोर्टर्स बताएं इनके अजला में जिले अस्पताल से लेकर बेसिक हेल्थ यूनिट कितने हैं, इनकी सालाना बजट कितनी है, 5 या 10 सालों में इनके जिले में कितना पैसा लगा, कितने डॉक्टर्स तैनात हैं, कितने डॉक्टर्स असल में काम के लिए रोजाना आते हैं, कौन से नए वार्ड या यूनिट खुले हैं। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? यूजुअली यही पूछा जाता है रिपोर्टर से, नुमाइंदों से। बताता हूँ ना सर बताता हूँ आपको मैं। मुझे बिल्कुल एतराज नहीं करना चाहिए आपके सवालों पर अगर आप ये पूरे पाकिस्तान में अपने रिपोर्टर्स को भेजें। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सिंध ने हेल्थ के शोबे में कोई बहुत बड़ी पूरे पाकिस्तान से भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम जगह सर मैं माजरत के साथ जो कुत्ते के काटे के केस हैं वो सिंध से आए। लाड़काना का केस कराची आया, 20 दिन यहाँ रहा, वैक्सीन नहीं मिली, फौत हो गया। अब ये केस है जो सिंध में है, तो जाहिर है सिंध से बात हो सकती है। तो ये तो कोई बात ना हुई कि आप ये कहें कि जनाब सिंध से बात करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर सिंध की बात हो तो पूरे पाकिस्तान की बात है ना। देखें, आपने 2 आप बैठे हैं, 3 आपने और लोग बिठाए हैं, और 5 आदमी बैठ के सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी अच्छी है बुरी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आपने एक आदमी लिया है सिंध हुकूमत से, एक आदमी आपने लिया है सिंध हुकूमत से। मैं 1 मिनट बात करता हूँ, फिर 30 मिनट आप बीच में बोलते हैं। भाई मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, मैंने नहीं कहा कि सिंध में लोगों को कुत्ते नहीं काट रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है क्या ये कुत्ते सिर्फ सुबह सिंध में हैं? क्या कुत्ते काटते सिर्फ सुबह सिंध में हैं? सर हमें तो जहां से रिपोर्ट आती है हम वो रिपोर्ट शेयर करते हैं, चाहे वो लाड़काना से हो, सखर से हो। लाड़काना तो आपका अपना शहर है। प्लीज मेरी सुन लें। पूरा सुबह हमारा है, सिर्फ लाड़काना नहीं, हर शहर हमारा अपना है। क्या पंजाब में कुत्ते के काटने के केसेस नहीं होते हैं? बिल्कुल। क्या पंजाब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट ये नहीं कहती कि 87% इनके जो यूनिट है मेडिकल के वहां पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है? पंजाब में शायद मैं ये कह रहा हूँ पंजाब में शायद कुत्ते के काटे के केस सिंध से बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्या इस बात का ये जवाब बनता है कि सिंध हुकूमत से सवाल ना किया जाए? नहीं, आप मुझसे सवाल करें, मेरा तो गिला ये है। तो सर बस सवाल का जवाब दे दें। कभी नहीं, 5 खरब रुपए का सिंध का बजट है 8 साल में। अब उस बजट की यहाँ पे यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आ रही, आप वजाहत कर दीजिए। मेरे भाई सुन लेना, कभी इस तरह 5 लोगों को बिठाएं और पंजाब के मुतालिक हेल्थ पे करें। आप कभी 5 लोगों को इस तरह बिठाएं और खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त लोग बेचारे कोरोना की वजह से मुसीबत में, कभी आपने देखा है? सर तो जब एमटीआई एक्ट आया तो इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पीटीआई के एमटीआई एक्ट के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन हुई है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप उठा के देख लीजिए। भाई मेरी बात सुन ले। मैंने आपको मैसेज पढ़ के सुनाया है, रिपोर्टर्स को भेजा सर इसमें बुरी चीज क्या है? अगर इन्वेस्टिगेट सर रिपोर्टर की असाइनमेंट होती है उसमें इन्वेस्टिगेट तो करना ही है। मतलब ये तो अजीब बात होगी कि आपने कह दिया हम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और रिपोर्टर्स की जाके बेचारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना रही है, तो उनका काम है। पंजाब के रिपोर्टर्स को भेजा है सर सैयद गनी साहब, फिर ऐसे करें आपके रिपोर्टर्स को भेजा है। चले हम रिपोर्टर्स को आइंदा मैसेज नहीं भेजेंगे सर ना पंजाब मनोज के रिपोर्टर्स को भेजा है। आप खफा हो रहे हैं तो उसको छोड़े, रिपोर्टर्स का मैसेज जो होगा। आप सूबा सिंध को सिंगल आउट क्यों करते हैं?
ये वक्त है कि जब सारी कौम साथ खड़ी हो, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लोग हमारी मदद करें। बिल्कुल दुरुस्त है। जब अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट भी और आप करते हैं। इस मौके पर हमारे उन लोगों को जो सर इसी प्लेटफॉर्म से सिंध हुकूमत की तारीफ भी हुई है जब सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया है। खेल कर लोगों की जान बचाने की सईद गनी कोशिश साहब, आप गवाह हैं इस बात के। इसी प्लेटफॉर्म से सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की गई है। आप वो हरकत कर रहे हैं जो शायद किसी दुश्मन मुल्क को करनी चाहिए। सर हमने डे वन से, आप हमारे प्रोग्राम का अगर रिकॉर्ड निकलवा लें, हमने हमेशा डॉक्टर्स को सपोर्ट किया है। जब भी डॉक्टर्स ने बात की है, ये इंतहाई गैर जिम्मेदार। सर आप जरा वापस आ जाएं। देखिए, पहली बात ये है कि ये कोई बिल्कुल गलत बात नहीं है कि अगर हम ये कहें अपने रिपोर्टर्स को बोलें कि क्या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार करनी। सर ये जो 5 खरब का बजट था, इसने अभी तक आवाम के लिए क्या किया? कोई एक एम्बुलेंस सिंध गवर्नमेंट की जानिब से है? खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते नहीं है। सर उनसे सवाल कर लेंगे, आप उनसे सवाल कर लेंगे, उनसे हम सवाल कर लेंगे। आप सिंध की बात कर दें। सिंध में कुत्ते के कांटे से बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। सिंध में कुत्ते के कांटे से बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। सर उसका जवाब दे दीजिए उसके हवाले से। और 5 खरब रुपए का बजट है, 5 खरब रुपए के बजट की यूटिलाइजेशन क्या है वो बता दीजिए। और शफात मेरी बात सुनो ना सर, आप मेरा कंपैरिजन न्यूयॉर्क से तो नहीं करोगे ना मेरे भाई। सर आप मेरा कंपैरिजन कौन कर रहा है कंपैरिजन? सर कौन कर रहा है कंपैरिजन? कंपैरिजन केपी से करो, आप मेरा कंपैरिजन पंजाब से करो, आप मेरा कंपैरिजन बलूचिस्तान से करो, इस्लामाबाद से करो। आप बात मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इशूज हैं भाई, हमारे यहाँ मसाइल हैं, लेकिन आप हमारे मसाइल को इस तरह पेश करोगे कि बाकी मुल्क में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा में तो कुत्ते हैं ही नहीं, वहां तो कुत्ते लोगों को काटते ही नहीं है। नहीं, क्या ये मेरे अल्फाज है? नहीं सईद गनी साहब एक मिनट ठहर जाइए। क्या ये मेरे अल्फाज हैं? क्या मैंने ऐसी बात कही है या इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से कोई ऐसी बात हुई है? आपका चैनल यही कर रहा है ना। सर किसने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते नहीं काटते? रिपोर्टर्स को भेजा है। किसने कहा है कि पंजाब में कुत्ते नहीं काटते? आप सिंध की बात करें सर, आप सिंध के हवाले से बात करें। सिंध के हवाले से मैं सिंध की बात कर रहा हूं। हमने देखिए सर, अभी इसी प्रोग्राम में 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि टर्शरी केयर के हवाले से सिंध के इक़दामात नजर आते हैं। आपने शायद वो बात नहीं सुनी। अब बात कर रहे हैं कि सर सिंध का जो बजट है 8 साल में 5 खरब रुपए का, उसकी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आ रही। आप वजाहत कर दीजिए कैसे है? मेरे भाई आप जरा उठाइए डेटा और ये देखें कि पिछले 2008 से लेके 2020 में हम बैठे हैं, 12 साल हो गए हैं। सूबा सिंध में नए हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियां कितनी बनी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में कितनी बनी हैं, पंजाब में कितनी बनी है? हम उनसे बहुत आगे हैं। पीटीआई के पिछले 7 सालों में सिर्फ 10 हॉस्पिटल नए बने वहां पर, और हमारे 143 बने हमारे 12 सालों में। 75 बने के खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें से 65 उस दौर में बने जब पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत में थी। आप उनसे जाके सवाल करें। आप अच्छा, सर हम आपसे आपकी कारकर्दगी का सवाल पूछेंगे। परसों मुर्तजा वहाब ने बोला है कि जी हमने वेंट ऑर्डर्स किए, हमने वेंट मंगवाए और हमने अपने पैसों से मंगवाए, विफाक ने हमारी हेल्प नहीं की। सर जब सूबे को बजट मिलता है हेल्थ के हवाले से, तो फिर तो ये आपका काम करना था ना कि आपने खरीदना। तो कोई आपने एहसान तो नहीं किया आवाम पर कि आपने खुद से अगर वेंट मंगवाए? तो किसने कहा कि हमने एहसान किया है? तो सर आप शिकायत करें ना कि विफाक जो है वो पैसे नहीं दे रही। आप लोगों के पास 5 खरब बजट, तो आप बताइए ना कि आपने कहाँ किया है। अच्छा, मुर्तजा वहाब ने ये कहा कि हमने एहसान किया है, लेकिन मुर्तजा वहाब ने कहा है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, हमें पैसे विफाक नहीं दे रहा, हम अपने पैसों से, अपने हेल्थ के बजट से। सर हेल्थ का बजट तो इसलिए होता है ना कि उसमें से रेंट में आने, उसमें हेल्थ के हवाले से बाकी तमाम चीजें की परचेजिंग, सब चीजें उसी में से होनी है। मुझे पता है हेल्थ का बजट क्यों होता है, मुझे पता है एजुकेशन का बजट क्यों होता है, लेकिन जब हेल्थ के बजट की, एजुकेशन के बजट की या सिंध हुकूमत के बजट की बात करते हैं, हम आम हालात में इनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहे हैं। अगर एक विवाह आ गई है जिसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं और हमें विफाक से वो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं जिनकी उन्होंने कमिटमेंट की है। 835 अरब रुपए की कमिटमेंट थी जब साल शुरू हुआ था। मुझे दिला दीजिए 835 अरब रुपए, मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन हम जब कहते हैं कि सिंध को हेल्थ में दें, हम ये नहीं कहते हैं कि बाकी सूबों को ना दें। बिलावल साहब ने भी कहा, हमने भी कहा कि तमाम सूबों को इस वक्त जरूरत है कि उनके हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए वफाकी हुकूमत उनकी मदद करे। जो इमदाद आ रही है बैरून मुल्क से हमारे पास नहीं आ रही, वफाक के पास आ रही है। जो कर्जे उनके से डेफर हुए हैं, जो इंस्टॉलमेंट डेफर हुए हैं, एनडीएमए ने सर एक लिस्ट जारी की थी जो इमदादी सामान उन्होंने सूबों में तकसीम किया है, वो उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे मिनट में एनडीएमए की जानिब से एक लिस्ट आई थी कि उन्होंने सामान जो सूबों में तकसीम किया है, आपका दावा था, आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें एक पाई नहीं मिली, एक कोई चीज नहीं मिली, कोई इमदाद नहीं हुई वफाक की जानिब से, लेकिन वफाक कह रहे इमदाद की हमने। नहीं, मेरी बात सुने। जो बात बिलावल साहब ने कही, मैं उस पर आज भी कायम हूं कि कोरोना वायरस आने के बाद
1 रुपया वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को नहीं दिया है कि हम इस जंग से लड़ें। बिल्कुल चैलेंज करता हूं, मेरी बात को गलत करें, बिलावल साहब की बात को गलत करें। जो बात नासिर शाह साहब ने कही कि हमें एक वेंटिलेटर नहीं दिया गया इस कोरोना की वबा का जब से आगाज हुआ है, जो लिए हैं हमने खुद लिए हैं, जो ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हमने खुद अपने वसाइल से किए, सिंध हुकूमत के फंड से, बजट से किए हैं। जो गिला हम कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि तमाम सूबाई हुकूमतों को इस वक्त जरूरत है कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी इमदाद करे।